Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss about English 101 lesson number 3, and the topic of lesson number 3 is reading for main idea. Student, reading for main idea, it is very interesting first thing. Secondly, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप इससे एबल हो जाएंगे कि आप की जो रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएँगी। आपको पता चल जाएगा कि भई किसी भी पैराग्राफ को कैसे पढ़ा जा सकता है, या किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी कैसे की जा सकती है, या फिर किसी भी बुक को इफेक्टिवली किस तरह से पढ़ा जा सकता है। चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग फॉर मेन आइडिया क्या कहता है ये आपको यहाँ पर अ ओके जी। लेसन नंबर 3 इज डिवोटेड टू डेवलप योर रीडिंग स्किल। जो हमारे पास लेसन नंबर 3 है वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको डेवलप कर रहा है। क्या डेवलप कर रहा है? आपकी रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू विल नीड फॉर सक्सेस इन योर स्टडीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपकी स्टडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टडी में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। इफ यू रीड इनएक्यूरेटली, अगर आप चीजों को इनएक्यूरेटली रीड कर रहे हो, आपको उसका बेसिक थीम ही समझ में नहीं आ रहा, यू विल मिस सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? मिस करेंगे और आइडियाज को मिस कर देंगे दैट यू रीड जिसको आपने पढ़ा। तो इस तरह से आप अगर इनएक्यूरेटली आप स्टडी कर रहे हो तो आप बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। इफ यू रीड स्लोली, अगर आप आस्ते से पढ़ते हैं, यू विल अननेसेसरीली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा रीडिंग के अंदर। सो योर अदर वर्क विल सफर, और तुम्हारे आपकी जो दूसरी ड्यूटीज होंगी वो क्या होंगी? इस चीज से डिस्टर्ब होंगी। स्टूडेंट, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आपको, मुझे लगा आपको ये समझाना जरूरी था कि भाई रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है और इफेक्टिव रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है। रीडिंग करके मेन आइडिया आइडिया को एब्स्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, इस लेसन में हमने क्या पढ़ना है? दिस लेसन इज़ इन 3 पार्ट्स। ये जो लेसन है वो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है? 3 पार्ट्स पे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखना है? इन द फर्स्ट पार्ट यू विल लर्न टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। सबसे पहले आपने टॉपिक ऑफ पैराग्राफ को फाइंड आउट करना है कि भाई जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है उसका टॉपिक क्या हो सकता है। क्या वो साइंस के बारे में, क्या वो टेक्नोलॉजी के बारे में है, क्या वो इस्लाम के बारे में? वो जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसका क्या टॉपिक हो सकता है, उसका स्पेसिफिक टॉपिक क्या हो सकता है। सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना होता है। सेकंड पे आपने क्या करना है? इन द सेकंड पार्ट यू विल लर्न टू पिक द मेन आइडिया। ने, ने, जो सेकंड पार्ट हो उसमें आपने क्या देखना होता है? इसका मेन आइडिया क्या है। पहले पार्ट में क्या देखना है कि इस पैराग्राफ का टॉपिक क्या है, सेकंड पे आपने क्या देखना है? मेन आइडिया देखना है, और थर्ड पे आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो पैराग्राफ। एंड इन द लास्ट पार्ट यू विल लर्न टू रिकॉग्नाइज डिटेल्स व्हिच सपोर्ट द मेन आइडिया। आपने वो वाली डिटेल्स को रिकॉग्नाइज करना होता है, पहचानना होता है जो कि मेन आइडिया को क्या कर रही होती है? सपोर्ट कर रही होती है। आपने वो चीजें देखनी होती है। ये 3 पार्ट्स हैं किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए। आपने सबसे पहले टॉपिक को फाइंड आउट करना है कि टॉपिक क्या है, फिर मेन आइडिया इसके अंदर क्या है, फिर उसके बाद आपने मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाली जो डिटेल्स है उसको देखना होता है। बेटे, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टू आएगा तो क्या आएगा कि पैराग्राफ को 3 एलिमेंट जो है वो सपोर्ट करते हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले है देखना है कि पैराग्राफ को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने क्या ढूँढना है? टॉपिक ढूँढना है, फिर आपने देखना है मेन आइडिया पैराग्राफ के अंदर, फिर आपने पैराग्राफ के अंदर देखना होता है डिटेल्स देखनी है। ये तीनों एलिमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पे देख रहे हैं हम देख रहे हैं टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। If you are able to identify the topic of a paragraph, it will go long way in developing your reading ability. अगर आप इस काबिल हो जाते हो कि आप पैराग्राफ में से टॉपिक को निकाल लेते हो, तो फिर आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि आपके अंदर रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है। अ गुड रीडर इज अ क्विकली एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। अब जो एक गुड रीडर है, एक अच्छा रीडर है, वो जल्दी से टॉपिक के अंदर जो पैराग्राफ है उसको क्या कर लेता है? आइडेंटिफाई कर लेता है, उसकी शिनाख्त कर लेता है कि भई ये जो पैराग्राफ आ गया इसका
क्या है, ये वाला टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होगा कि आपने फाइंड आउट करना है किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कि इस पैराग्राफ का टॉपिक क्या है। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ, और जो हमारे पास टॉपिक है वही सब्जेक्ट होता है किसका, होल पैराग्राफ का, पूरे पैराग्राफ को। ये आपके पास एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक है वो होल पैराग्राफ का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आई जैसा कि सच एज व्हाट द होल पैराग्राफ इज अबाउट, कि टॉपिक क्या है, कि पैराग्राफ किसके बारे में लिखा गया, दिस इज कॉल्ड टॉपिक। यानी आपने बताना है कि आपका ये टॉपिक है और इस टॉपिक से रेलिवेंट पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन आ रही है। इट कैन यूजली बी एक्सप्रेस्ड इन अ वर्ड और टू वर्ड, और ये एक वर्ड का भी हो सकता है, आपका जो टाइटल है या टॉपिक है, और टू वर्ड्स का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एक रीडर पर भी कि वो पैराग्राफ को पढ़ने के बाद किस तरह से टॉपिक को निकालता है, और वो उसकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक टेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहे हैं कि टेक्स्ट पढ़ें और टेक्स्ट के बाद आप फाइनलाइज करें कौन से वाला टॉपिक है, फिर उसके बाद कौन सा मेन आइडिया है, और इसके अलावा कौन सी वो डिटेल्स हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रही हैं, मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं। नेक्स्ट पे आ जाए भी टॉपिक सेंटेंस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। देखिए बेटे यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस, द नाइल द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज यूनिक बिकॉज, ये क्या कह रहे हैं, जो नाइल है दरिया की बात हो रही है, लार्जेस्ट रिवर है, किधर है, इजिप्ट में है, मिस्र में है। इज यूनिक बिकॉज, वो यूनिक है क्योंकि। अब ये क्या है, आप ये किसके बारे में, क्या टॉपिक है इसके बारे में, बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है व्हाई द रिवर इज यूनिक, जो इजिप्ट में है, जो दरियाई नील है वो यूनिक क्यों है, उसकी एक उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको देखकर, इस स्टेटमेंट को देखकर हम यहाँ पर अपना टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारा टॉपिक ये बन सकता है। डिस्क्राइब इजिप्ट नहीं होगा, इजिप्ट तो उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन दे दी है इजिप्ट। यहाँ पर यूनिकनेस की बात हो रही है, तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है इसका टॉपिक और बेस्ट टॉपिक क्या हो सकता है, एक्सप्लेन व्हाई द रिवर इज यूनिक, कि एक्सप्लेन करना है कि जो हमारे पास दरियाए नील है वो यूनिक क्यों है। नेक्स्ट पे देखिए टॉपिक सेंटेंस क्या है हमारे पास, अ लिटिल नोन स्टोरी अबाउट एम ए जिना टेल्स अबाउट हिज मैनर ऑफ थिंकिंग। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, क्या ये बात हो रही है डिस्क्राइबिंग द पासिंग ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन की बात हो रही है इस सेंटेंस में, या फिर समराइज जिना स्पीच एट लाहौर मार्च 1914, नहीं, इन दोनों पॉइंट्स की बात ही नहीं हो रही है, एक लिटिल नोन स्टोरी के बारे में बात की जा रही है इसके अंदर। तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, हमारा टॉपिक क्या है, सेंटेंस का टॉपिक क्या है, लिटिल नोन स्टोरी है। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे अगर देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू स्पेंड योर हॉलीडेज इन अ ट्रूली यूनिक प्लेस, अगर आप यूनिक प्लेस में क्या आपने स्पेंड करना चाह रहे हो हॉलीडेज को, द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर जस्ट द प्लेस फॉर यू। तो जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो आपके लिए बेहतरीन प्लेस है आपके स्पेंड करने के लिए हॉलीडेज। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर इसका जो टॉपिक हो सकता है यही हो सकता है, आइडेंटिफाई द प्लेस एंड द एक्सप्लेन इन यूनिकनेस, ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ यही होगा, या फिर ये एक्सप्लेन द फिजिकल एंड इमोशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलीडेज। ये जाहिर है आपने यहाँ पर हॉलीडेज की बात की है, तो यहाँ पर आप शो कर रहे हो कि भाई आप हॉलीडेज में यूनिक प्लेस में जाएंगे, तो एक्सप्लेन द फिजिकल एंड इमोशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलीडेज भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट भी आपके पास टेक्स्ट 4 है, ये भी आपके पास एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज को आपने अच्छे से बस एक दो बार देख लेना है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टू आपने बस इस लेसन को करना है। इस लेसन में हमने सबसे पहले किस चीज को डिस्कस किया है कि हमने जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ना होता है तो उसके अंदर से 3 पॉइंट्स निकालने हैं। वो 3 पॉइंट्स यहाँ पर सबसे दे दिए हैं, यहाँ पे है सबसे पहले हमने देखना है फर्स्टली टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि उस पैराग्राफ का टॉपिक क्या है, उन्वान क्या है, बात किस चीज के बारे में हो रही है, किस पॉइंट के बारे में हो रही है, या किसी स्पीच के बारे में, किसी पर्सनैलिटी के बारे में, या किसके बारे में, और सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना होता है टॉपिक। सेकंड पे आ जाता है टू सिलेक्ट द मेन आइडिया। सेकंड पे हमने किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद फाइंड आउट करना है कि भाई मेन आइडिया क्या है इस पैराग्राफ का। और थर्ड पे हमने करना होता है रिकग्नाइज करना है रिकग्नाइज द डिटेल्स विच सपोर्ट द मेन आइडिया। हमने वो डिटेल्स निकालनी है जो हमारे
हमारे मेन आइडिया को क्या कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर होप सो कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। स्टूडेंट आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए KST लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आपके फेलोज़ इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। Thank you so much for watching my video.